पत्रकार के ऊपर आप झूठा केस कर रहे हैं, वो भी किससे केस करवा रहे हैं? जो सूखा नशा का धंधा करा उस व्यक्ति से, और वह व्यक्ति पुलिस को खुलेआम गाली गलौज भी कर रहा है सोशल मीडिया के द्वारा, फिर भी वो थाना का दामाद बना हुआ है। प्रेस विज्ञप्ति में अगर देखेंगे तो बिहार पुलिस ने भरत भूषण तिवारी जी को मेंटली साबित कर दिया था कि वो व्यक्ति मेंटल है, और कृपया उसके वीडियो को शेयर ओवर आप ना करें, वीडियो को ना फैलाएं। और हम लोग उत्तर प्रदेश चंदौली जिला से चल करके यहाँ पे आए हैं। और भैया आप कहाँ के हैं? बिहार के भागलपुर से हैं। आप लोग कहाँ के हैं? गरहनी। इस वक्त हम भोजपुर बिहार बिलोटी ग्राम में हैं। ये वही गांव है जो भरत भूषण तिवारी जी का गांव है, और हमारे पीछे उनका ये आवास है जिसके ऊपर से वो लाइव वीडियो में दिखे थे। और ये उनका वही घर है जिस घर में से पहली बार उन्होंने रिवॉल्वर उठाकर दिखाया था, लोगों को ये चेतावनी देने के लिए कि मैं थक चुका हूँ मांग करते करते, लेकिन मेरी मांग पूरी नहीं की जा रही है। अगर मेरी मांग पूरी नहीं की जाएगी तो हम कुछ भी करेंगे। लेकिन ये सिर्फ वो कह रहे थे कि हम किसी को क्षति पहुंचाने के लिए नहीं, सिर्फ लोगों को अपना काम करवाने के लिए। जो जवनिया से लोग बसे थे, उनका जो गहराई में थे, उनको मिट्टी पटवाने के लिए, उनको पानी दिलवाने के लिए, सड़क दिलवाने के लिए, मांग पूरी करने के लिए कर रहे थे। और जिस टाइम उनको गोली मारा गया उस टाइम भी लाइव में वीडियो में लोग देखे थे कि वो सरेंडर कर चुके थे। और आइए हम देखिए उनके ही घर पे हैं। और यहाँ पे जो बिहार के पत्रकार हैं जो खबरों को ज़मीन से दिखाते हैं, वो देखिए उनका बैनर है और पोस्टर पे वो लिखे हैं कि बिहार पुलिस मेरा इनकाउंटर करो, बिहार में पत्रकार होना गुनाह है। मतलब बिहार में समाज सेवी होना गुनाह है, बिहार में क्रांतिकारी होना गुनाह है, बिहार में किसी गरीब का आवाज़ उठाना गुनाह है, और बिहार में पत्रकारिता करना गुनाह है। तो बिहार में किया तो क्या जाए, मतलब बिहार में क्या किया जाए कि बिहार में लोग सुरक्षित रहें। और देखिए ये पत्रकार भाई लोग हैं जो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ भरत भूषण तिवारी ही नहीं, यहाँ का हर एक पत्रकार भी डरा हुआ है। वो भी सोच रहा है कि कभी भी मेरी भी जान जा सकती है, किसी भी थाने में मेरे ऊपर भी FIR दर्ज हो सकता है। और हम भाई साहब का पहचान पूछना चाहें, क्या नाम होगा आपका? कन्हैया खंडेलवाल नाम है हमारा, हम बिहार के भागलपुर जिले से हैं। और अभी क्या है कि पिछले कुछ दिनों में से बिहार पुलिस का एक मोटो चल पड़ा है कि पत्रकारों के ऊपर FIR करना। FIR करने का रीजन क्या है कि जब आप किसी भूमाफिया के खिलाफ, किसी सरकारी जमीन को कोई जाली दस्तावेज बना के बेच रहा उसके खिलाफ, सूखा नशा बेचने वाले माफिया के खिलाफ, या कोई अनैतिक कृत्यों को लेकर या भ्रष्टाचार उजागर आप करते हैं, तो आपके ऊपर क्या है साजिशन षड्यंत्र पूर्वक आपके ऊपर झूठा केस कर दिया जाता है, ताकि आप पूरी तरह से आर्थिक शारीरिक मानसिक रूप से बर्बाद हो जाए और आपका दोहन शोषण चालू रहे। तो ऐसे परिस्थिति में अभी हाल ही में भागलपुर के जोगसर थाना में 5 पत्रकार के ऊपर एक साथ FIR कर दिया गया। उसके अलावे कहलगांव थाना में 3-4 FIR एक पत्रकार के ऊपर कर दिया गया। तो आखिर ये बिहार पुलिस चाहती क्या है? क्या पत्रकार होना बिहार में अपराध है? अगर अपराध है तो आप पत्रकार को अपराधी बना रहे हैं, या किसी भी समाज सेवक को, आम आदमी को अपराधी बना दीजिए FIR दर्ज करके। क्या इस तरह से सरकार चलेगी? इस तरह ये आज की जमीनी हकीकत है कि एक पत्रकार भी अपने आप को निष्पक्ष खबर दिखाने के बाद महफूज महसूस नहीं कर रहा है कि हम सुरक्षित हैं। वो जानता है कि मेरे ऊपर किसी भी गंभीर धारा में FIR दर्ज होगा, बाद में कहा जाएगा कि हो रहा है, और बाद में कहा जाएगा कि इनकी प्रवृत्ति सही नहीं है, ये आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं, और कई थानों में इनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं और इनका इनकाउंटर हो जाएगा। और बाद में दिखाया जाएगा कि वो पत्रकारिता के रूप में कुछ और करते थे जिस वजह से उनका इनकाउंटर हो गया। भरत भूषण तिवारी जी मान लीजिए वो तो पढ़े लिखे व्यक्ति थे कि वो लाइव करके सारी चीज़ों को दिखाते हैं और पूरा देश देखता है कि उनके बारे में। नहीं तो आज भरत भूषण तिवारी जी देश में सबसे गलत व्यक्ति साबित हो गए होते, और शायद यहाँ पे कोई व्यक्ति ना होता, शायद रास्ते से जाता था इनके परिवार की तरफ कोई देखता भी नहीं और सोचते कि वो व्यक्ति गलत है, देशद्रोही है। लेकिन उन्होंने इतना सबूत, इतना प्रमाण अपने देश में प्रस्तुत किया है कि आज हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति देख करके जान सकता है कि उनकी मानसिकता कैसी थी। वो SDM से त्रस्त थे, SDO को पर्सनली कह रहे थे कि सर आप खड़ा होकर के वहाँ पे बोरिंग गड़वाइए, आप चापाकल देते हैं 10, गड़ता है 2, 8 भ्रष्टाचार में जाता है। SDO भी कहता है कि मैं स्वयं वहाँ पे जा करके चापाकल को गड़वाऊंगा, वहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन वो SDM से सबसे ज़्यादा परेशान थे। आप उनके पोस्ट में देखेंगे तो बार बार SDM का जिक्र था कि सर आपके ही तरफ से कुछ न कुछ भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिससे जवनिया के लोग जो विस्थापित हुए हैं उनका हक नहीं मिल पा रहा है। मतलब जो समाज सेवी के राह पे उछल रहे थे और उनको बहुत पहले ही पता था कि कहीं ना कहीं मेरे साथ गलत होने वाला है, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से वो कदम पे चल रहे थे, वो जानते थे कि मैं अगर मरूंगा तो लाखों लोग तैयार होंगे। और आज यही से देखिए हम लोग उत्तर प्रदेश चंदौली जिला से चल करके यहाँ पे आए हैं। और भैया आप कहाँ के हैं? बिहार के भागलपुर से हैं। आप लोग कहाँ के हैं? गरहनी। आप लोग? बिहार से हैं। आप सब? हीरो। आप आ रहा, मतलब देश के कोने कोने से यहाँ पे लोग आ रहे हैं भरत भूषण तिवारी जी के। छत्तीसगढ़, बलिया से।
राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, काफी जगह से लोग आ रहे हैं, पूरे विदेश देश से भी आ रहे हैं। पूरे देश के कोने कोने से आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि अगर आज आप नहीं आएंगे तो कल इस पोस्टर में आप होंगे, भाई साहब होंगे, हम होंगे, आप होंगे, कोई नहीं जाएगा। अगर आज ही अगर आपको गुस्सा है कि अगर ये सिस्टम बंद होना चाहिए, सच को सच दिखाने का सजा नहीं मिलना चाहिए, तो आज यहाँ भरत भूषण तिवारी जी क्या है, नहीं तो आपके साथ जब कभी होगा तो कोई नहीं जाएगा, आपके गांव में एक व्यक्ति भी नहीं जाएगा, क्योंकि जो वो कर रहे थे वो काम यहाँ के नेताओं को करना चाहिए। यहाँ के नेता आ रहे हैं, सिर्फ उनके पिता से 2 बातें कर रहे हैं, जा रहे हैं, होने वाला कुछ नहीं। यहाँ पे सारे लोग जानते हैं कि कुछ भी नहीं होने वाला है। और लेकिन यहाँ पे एक बात मानने वाली बात है कि चाहे सोशल मीडिया पे लाइक पाने के लिए, चाहे व्यू पाने के लिए, लेकिन जितने भी सोशल मीडिया पे यूज करने वाले लोग आ रहे हैं उनका धन्यवाद, क्योंकि आज लगभग 10-12 दिन बाद भी इतने लोग भीड़ जुटा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि झूठी संपत्ति नहीं है, ये पुलिस के खिलाफ आक्रोश है, सिस्टम के खिलाफ आक्रोश है, ये सिस्टम के खिलाफ आक्रोश है कि आज के डेट में अगर कोई भी अगर वो जेन्युइन मुद्दे को उठा रहा है, अगर वो भ्रष्टाचार को दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं मार करके उसको टंकियों में डाला जा रहा है, एनकाउंटर हो जा रहा है। और पुलिस इस टाइम नेताओं के इशारे पे काम कर रही है, मतलब वो जनता के हित के लिए नहीं, वो नेताओं के इशारे पे काम कर रही है अपने सत्ता को बनाने के लिए कि ये भाई सत्ता बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। बाकी भरत भूषण तिवारी जी जो काम कर रहे थे, बहुत लोगों को ये भी लग रहा था कि ये लड़का अगर ऐसे ही करता रहेगा तो कल को ये लोग इनको लाइक करने लगेंगे और नेता विधायक बना देंगे, और अपने कुर्सी बचाने के चक्कर में और उसका हत्या कर दी गई है। देखिए इसी राह पे बिहार के ही मनीष कश्यप भी चलते थे, जो पत्रकार थे, और वो भी बीजेपी पार्टी में जाते हैं, उसके बाद उनका जो क्रेज होता है वो घट जाता है, क्योंकि किसी पार्टी में अगर कोई क्रांतिकारी या समाजसेवी जब चला जाता है तो उसका चाटुकारिता करने वाले लोग ज्यादा दिन नहीं ना चलते हैं। और हमारे साथ ही देखिए पत्रकार साथी लोग हैं जो जानते हैं कि मेरे जान का खतरा है, इसीलिए देखिए शान से बिहार पुलिस के खिलाफ ये पोस्टर दिखा रहे हैं, जबकि यहाँ पे बिहार पुलिस भी आ रही है, उनके सामने भी दिखा रहे हैं कि भाई जो करना हो कर लो, तुमने भरत भूषण तिवारी को तो मार ही दिया है, हमें भी मार लो। क्या कहना चाहिए? देखिए बात सही है, और ये पुलिस की ही कम से कम कार्यशैली को अगर देखा जाए तो अब ये बर्दाश्त के बाहर हो गया है। जनता के बीच एक क्रांति आ गई है, एक विरोध और एक नफरत की भावना पैदा हो गई है पुलिस के प्रति, उनके लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का दुरुपयोग कोई कर रही है, अपराध को कोई जन्म दे रही है और क्रिमिनल का साथ दे रही है, तो वो बिहार पुलिस ही है। आज जितने भी लगभग आप FIR उठा करके देख लीजिए तो लगभग में आपको जो है 90% से ज़्यादा आपको जाली मिलेगा, गलत मिलेगा। कहाँ जा रहा है हमारा समाज? देख लीजिए कि अब ये कोई भी पत्रकार हो कमेंट करके जरूर बताएगा कि अगर जो जनहित का मुद्दा उठाता है तो उसके ऊपर FIR हुआ है कि नहीं। हम लोगों के नाम पे FIR हुआ है थाना रामनगर में, हम लोग जो जमीन से जुड़े मुद्दे को उठाए थे, हम लोगों को अपराधी बना दिए, 2-2 FIR कर दिए, और कभी तीसरा करेंगे तो कहेंगे ये लोग आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं, इनका एनकाउंटर कर दीजिए। वो सिर्फ छवि बिगाड़ने के लिए करते हैं, बाद में आपको आपराधिक दिखाने के लिए कि जब हमारे सत्ता के लिए आप अगर खतरनाक साबित होंगे तो आपको मरवा दिया जाएगा, और ये जनता में कहा जाएगा कि ये आपराधिक किस्म के व्यक्ति थे, और कई थानों में इनके खिलाफ FIR दर्ज था। सिर्फ देखिए मैं यहाँ बता देता हूँ, जो FIR हुआ वो और कोई नहीं, वो ब्राउन शुगर स्मैक वगैरह बेचने वाला माफिया ही था। वो खुद से वो जो चाहा कि पत्रकार को मैनेज कर लिया जाए, थाना में बुला करके डांटा भी गया, लेकिन जब भी पत्रकार फिर भी लिखता रहा इस चीज़ को लेकर के, चूँकि हाल के दिनों में काफ़ी युवकों ने हमारे कालगांव थाना क्षेत्र में आत्महत्या किया था, लेकिन पुलिस उसे क्या रूप दिखाई? भाई प्रेम प्रसंग का मामला होगा, बेरोजगारी का मामला होगा, आर्थिक कला का मामला होगा। हम कह रहे हैं कि ये क्या है? मतलब पत्रकार के ऊपर आप झूठा केस कर रहे हैं, वो भी किससे केस करवा रहे हैं? जो सूखा नशा का धंधा करा उस व्यक्ति से, और वह व्यक्ति पुलिस को खुलेआम गाली गलौज भी कर रहा है सोशल मीडिया के द्वारा, फिर भी वो थाना का दामाद बना हुआ है। आप प्रेस विज्ञप्ति में अगर देखेंगे तो बिहार पुलिस ने भरत भूषण तिवारी जी को मेंटली साबित कर दिया था कि वो व्यक्ति मेंटल है, और कृपया उसके वीडियो को शेयर ओवर आप ना करें, वीडियो को ना फैलाएं, और बहुत जल्द शांति व्यवस्था बनाई जाएगी। मतलब उनको पागल घोषित करने का पूर्ण प्रोग्राम चल रहा था। और देखिए उनके परिवार, उनके माँ से, उनके पिताजी से लगातार लोग मिल रहे हैं और पूछ रहे हैं कि उनका क्या मांग है, क्योंकि यहाँ पे रिटायर्ड जो उच्च न्यायालय के जज हैं, जजेस आए थे,